नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं करावली में, जो कि यहाँ की अनाज मंडी है। और यहाँ पर हम आए हैं उन लोगों से बात करने जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर अपने मुद्दे रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो ये विधानसभा चुनाव है, इस बार हम चाहते हैं कि आईपा का जो मकसद है वो यही कि जो वोटिंग हो वो विकास के मॉडल पर वोटिंग हो। और हम लोगों से जानेंगे कि इस जो चुनाव में जो वोट पड़ेंगे उसका मुद्दा क्या रहेगा, हिंदू मुस्लिम राजनीति या फिर विकास। इसी को लेकर हम जानते हैं कुछ लोगों से। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा। सर, आप बताएं कि इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वोटिंग होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम राजनीति पे या फिर वही पुराना जो नजरिया चलता आ रहा है? सुनो, अब एक्चुअल में जो बीजेपी वालों ने तो ये मुद्दा बना दिया हिंदू मुस्लिम का, इसके अलावा और कोई इन पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और रही बात यह कि किसान की इस बीजेपी हालत में, गवर्नमेंट में कितनी खाद की मारामारी, डीजल की मारामारी, किसान आंदोलन, ठीक है, आज भी ये उठक पटक चल रही है। तो इस तरीके से अब जो भी राजनीति हो, जो भी इलेक्शन हो, वो विकास के मुद्दे पे हो। ध्रुवीकरण है ना जो हिंदू मुस्लिम वाला, ये तो एक इन पे हिंदुत्व का चारा है। हिंदुत्व के नारे की आड़ में ये अपना रोटियां सेक रहे हैं। तो सर, कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोर रही है और जो विकास के कार्य है उनको नहीं कर रही है। जी सर। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से राजनीति में चलता रहा तो क्या विकास संभव है? अब इस तरीके से चलता रहेगा तो विकास कहाँ हो पाएगा। अब इस तरीके से गवर्नमेंट है ना, फ्री में मतलब वोटों के चक्कर में ये तुम्हारे साथ पीएम आवास योजना और ये जनधन, ये अन्न योजना, ये जनता के पैसे को इस तरीके से लुटाई जा रही है गवर्नमेंट, ये कहाँ से आएगा। ये खाली वोटों की राजनीति है इनकी। ये है कि जो लोअर है ना, लोअर, अपर और मिडिल, मिडिल को खत्म करना है। लोअर से वोट लो, वोट लो, फ्री में अनाज है ना। अब अनाज फ्री बांटने से सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को लाभ हो रहा है, सिर्फ 10% लोगों को, बाकी 90% लोगों को नुकसान हो रहा है। जी सर, जैसा कि आपको पता ही होगा, दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर पे किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा। तो क्या इस करावली के अंदर जो अभी के जो मौजूदा विधायक हैं और जो सरकार है वो किसानों के लिए ऐसे कौन से समस्या जो उनको है, किसानों को जो समस्या है उनके लिए क्या समाधान दे रही है ताकि फसल और कृषि में उन्हें सहायता मिले? अब बीजेपी किसानों के लिए कहा, किसान जो बोलता है तो उसको कुचलवाया जाता है। भाई किसान जो बोलता है ना, किसान ऊंची आवाज में, अरे नहीं सुने, सुनो यार, किसान ऊंची आवाज में बात करता है, किसानों को कुचलवा दिया वहां पे क्या नाम था, हरदोई को, लखीमपुर खीरी। किसान जो बोलते हैं, अब खाद की मारामारी मची हुई, खाद की किसी मंत्री ने, किसी ने कोई रैक बंटवाई किसी के लिए, सब किसी ने 1700 रुपए में कट्टा लिया, किसी 1800 रुपए में ठीक कट्टा है लिया। सर, आपको क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो इन सब विकास को करे और आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बने? नहीं, पार्टी नहीं होती है सर, ये होती है क्षेत्रीय नेतृत्व। क्षेत्रीय नेतृत्व, हमारे यहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ के एमएलए महोदय, हमारे यहाँ के मंत्री महोदय, इन सारी समस्याओं के लिए तो ये क्षेत्रीय अपनी जो लॉबी है ना, नेता वो ही करती है, समस्या को सॉल्व होता है। ऐसे इस समस्या के लिए योगी जी नहीं करेंगे, भाई ये क्षेत्रीय समस्या है ना। कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सरकार उनको क्षेत्रीय समस्याओं के लिए जो फंड देती है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा। अब ये तो अब इन्हीं का है, अब आपस में, अब इसके लिए अब हम आम जनता क्या कह सकती है। नहीं, तो कहीं ना कहीं रीजन तो वही है, अगर सरकार पैसा दे रही है और क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा तो पैसा तो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना। उच्च अधिकारी बैठे हैं, उच्च पदाधिकारी बैठे हैं, शासन बैठा है, प्रशासन बैठा है, ये तो सब लाइबिलिटी उन्हीं की बनती है ना, सब सारी। अच्छा सर, इस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? और शिक्षा व्यवस्था सुनो, अब एक तरफ गवर्नमेंट चुनाव कराई जा रही है, रैलियां करवाई जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का तो अब एक हिरासमेंट हो रहा है। शिक्षा कहाँ है बताओ। कोरोना में शिक्षाएं बंद करो, बच्चों को स्कूल मत भेजो, उसमें कोरोना दौड़ रहा है, चुनाव रैलियों में कोरोना बचा के रख रहा है। अब बताए तो शिक्षा का तो हिरासमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं समस्या काफी आई है। कुछ और लोगों से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं थोड़ा। राजस्थान का सर, आप बताएं। नहीं। तो काफी लोग यहाँ मौजूद हैं पर बात करने में कतरा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम निशु उपाध्याय है। सर, आपको क्या लगता है करावली के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे उत्तर प्रदेश की सरकार को कार्य करना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को विकास पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी अछूती है विकास से। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जब से अकबर के जाने के बाद आज तक पानी की समस्या समाधान नहीं हो पाया। हाँ, सबसे बड़ी समस्या फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अंदर पानी की, जो कि आज तक दूर नहीं हो पाई।
कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। तो क्या सर सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं करा? अभी तो कहीं धरातल पे कोई काम दिखा नहीं। धरातल पे कोई काम नहीं दिखा। तो सर आने वाले चुनाव में आम जनता किस मुद्दे पे सरकार को वोट कर सकती है, आपको क्या लगता है? सरकार देखिए, आम जनता को क्या चाहिए, आम जनता को विकास चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी विधानसभा के अंदर विकास से जनता अछूती रही, जनता को कहीं ना कहीं ठगी महसूस हुई। कोई विकास कहीं भी दिखा नहीं धरातल पे। कागजों में का विकास हुआ, सभाओं में विकास हुआ, रैलियों में विकास हुआ, लेकिन कहीं धरातल पे कोई विकास आज जनता को दिखा नहीं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है और जो एक बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, उसको लेकर आपका क्या कहना होगा कि सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। बेरोजगारी एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी भी उसका कंपटीशन का पेपर होता है, वो लीक हो जाता है, निकलने से पहले लीक हो जाता है। ट्रेजरी से पेपर लीक हो गया, कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, टेट के पेपर कैंसिल हो गया, आधे घंटे में पेपर कैंसिल हो गया। पेपर हो रहा 10 बजे से 8 बजे पेपर लीक हो गया, व्हाट्सअप लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, कुछ और लोग हैं, आइए कुछ युवा लोगों से बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवम है। सर जैसा कि आप अभी युवा हैं और आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे सरकार को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसके लिए तो कोई भी कितनी भी गवर्नमेंट आ जाए, उसके लिए तो 100% कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अगर जिस दिन भी अगर पूरा ये सॉल्व आउट हो जाए, उस दिन गवर्नमेंट बनना ही बंद हो जाएगा और ये तो गवर्नमेंट आती जाती रहेगी। पर मैं तो कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम वोट दूंगा और यहाँ से एक बार बीजेपी को चांस दे लिया, अब इस टाइम नल को देंगे एक बार चांस, नए नए प्रत्याशी को देंगे। सर जैसा कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने देखा ही होगा कि अभी क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, परंतु जो देश का विकास होगा वो शायद इस तरीके से नहीं होगा। उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार उनके जो मूल मुद्दे हैं उन पर कार्य कर रही है और उन्हें वोट दे। लेकिन अभी उल्टा ही हो रहा है, तो उसके लिए देश को जागरूक होने के लिए आप क्या कहेंगे कि देश जागरूक हो? अभी हमारा देश थोड़ा शिक्षा विभाग में, थोड़ा शिक्षा बेसिक एजुकेशन बोला जाए, उसके लिए हमारा देश अभी बहुत पीछे है। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, वो तो गवर्नमेंट की अपनी वोट बैंकिंग होती है, इसलिए वो अपना काम करती है। वरना हमने भी देखा है कई जगह तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, मानते नहीं, और कई जगह मानते हैं हिंदू मुस्लिम है, वो तो गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए सब बनाती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि करावली की जो जनता है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ के अभी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और फतेहपुर सीकरी में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उस पर किसी भी सरकार ने कार्य नहीं किया है। और ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सत्ता बनी, परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे, हमारा जो आईपा का मंच है वो इन्हीं मूल मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि आपके मन में अगर कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।